हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आप धन्य कहलाने योग्य हैं। आपके कार्य जो हमारे जीवन में होते हैं वो अद्भुत हैं और अद्भुत कार्यों के द्वारा आप हमें अद्भुत युक्ति से वो बनाते हैं जो आप हमें बनाना चाहते हैं और हम वो स्वयं बन नहीं सकते। इसलिए प्रभु आपको अपने समक्ष उपस्थित जानकर आपकी उपस्थिति में रहते हैं, उपस्थिति में बोलते हैं, उपस्थिति में चलते हैं, उपस्थिति में जीवन व्यतीत करते हैं ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशित होते हैं हमारे जीवन में, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और उस प्रकाश से हमारे जीवन में वो प्रकाश आता है, आत्मिक प्रकाश, जिससे हमारा जीवन प्रकाशमान होता है। हम धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु आपके वचन को खोलें, पढ़ें, सुने, बोलें, उससे पहले आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। और चाहते हैं प्रभु आपकी मर्जी हम सब सुनने वालों के जीवन में भी पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 63 में आज हम देखेंगे पर्पस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द सर्कमसिजन ऑफ द हार्ट, यानी हृदय के खतने का उद्देश्य और उसका महत्व हमारे जीवन में क्या है। इसके 3 पॉइंट हम देखेंगे जो खास हैं। नंबर 1, circumcision of the heart is about consecration and repentance। सबसे पहली बात कि हृदय का खतना का अर्थ है कॉन्सिक्रेशन का मतलब हमारे जीवन को पवित्र होना और हमारे जीवन में मन फिरना, हमारा मन फिराव होना। द सर्कमसिजन ऑफ द हार्ट इज अ कमिटमेंट टू वॉक या लिव इन ओबीडियंस टू द लॉर्ड, यानी परमेश्वर की इच्छा और उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करना। और ये मुख्य विषय हमारे जीवन में हृदय के खतने के द्वारा पूरा होता है। हृदय का खतना समर्पण और पश्चाताप के बारे में है और हृदय का खतना प्रभु की आज्ञाकारिता में चलने की प्रतिबद्धता है। स्वयं को समर्पित करना, परमेश्वर से प्रेम करना और उसकी सेवा करना। यानी इंग्लिश में जैसे लिखा हुआ है ना कि consecrate yourself to love God and to serve Him. We therefore understand that circumcision of the heart is an inner commitment that reflected itself in the outward lifestyle। यानी हमारे जीवन में जो जीवन शैली है उसमें ये प्रकट होना चाहिए कि हमारा हृदय का खतना हुआ है। इसलिए हम समझते हैं कि दिल का खतना एक आंतरिक प्रतिबद्धता थी क्या है जो बाहरी जीवन शैली में खुद को प्रतिबिंबित करती थी। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें इसी बात के लिए उभारता है। प्लीज पे अटेंशन टू हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल सर्कमसिजन विच अफेक्टेड द बॉडी नॉट द हार्ट। यानी कृपया ध्यान दें कि ये शारीरिक खतना से किस प्रकार भिन्न है, जिसमें शरीर को प्रभावित किया लेकिन हृदय को नहीं। शारीरिक खतना जो है वो शरीर को प्रभावित करता है, हृदय को प्रभावित नहीं करता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 10 अध्याय का 12 और 13 पद मेरे लिए पढ़ दें। द बुक ऑफ ड्यूटरनमी चैप्टर 10 वर्स 12 एंड 13। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा मुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर, सबसे पहली बात है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले। एक मार्ग नहीं है, परमेश्वर को आप जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार चले। जी, उससे प्रेम रखे
और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। देखिए, प्रार्थना करने से भला होगा कि ये करने से भला होगा जो परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है। परमेश्वर का भय माने, अपने सारे मार्गों में परमेश्वर के अनुसार, उसके बताए रास्ते के अनुसार, उसकी बताई विधि के अनुसार चले और परमेश्वर से प्रेम रखे और उसकी सब विधियों को पालन करे। ये परमेश्वर कहता है और तब तेरा भला होगा। और दुनिया में लोग, मालूम है, अपना भला करने के लिए दूसरों को धोखा दे रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं और वो कर रहे हैं जो परमेश्वर के वचन में कहीं लिखा ही नहीं है। इसी के साथ साथ इसी 10 अध्याय के 16 पद को पढ़ दीजिए। इसलिए देखिए, परमेश्वर कह रहा है, इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हटीले का मतलब क्या है? जिद्दी या जिद करना बंद कर दो। आज लोग लगातार प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ये क्या है? जिद। प्रभु ये दे दे, प्रभु ये कर दे, प्रभु ये दे दे, प्रभु ये कर दे। क्या है? अब आप वचन से सीखिए कि प्रार्थना जो लोग कर रहे हैं, इसको वचन क्या कहता है? जिद्दीपना। आप एक ही रट लगाए हैं कि ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए। और जब आप देखते हैं कि हमारी प्रार्थना ऐसे नहीं सुनी जा रही है, उपवास के साथ करने लगे, भूख हड़ताल कर दी कि ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, जिद। तो ये जो प्रार्थना आपको बाहर दिखाई दे रही, जो लोग कर रहे हैं आज के जमाने में, वो क्या है? जिद। आगे को जिद्दी मत बनो। परमेश्वर अपने जिद्दी बच्चा कोई नहीं पसंद करता है, और खास तौर से मनुष्य तो फिर भी कर लेगा, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं पसंद। सवाल ही नहीं उठता। ही इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड गॉड। परमेश्वर इतना अनुशासन वाला है कि उसके अनुशासन में हमको टूटना है और अनुशासित होना है, वो नहीं चेंज होता है, हमें चेंज होना है। इसलिए हृदय का खतना अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना परमेश्वर आपसे कोई वास्ता नहीं रखेगा। अपने अंदर झांक के देखिए, क्या आप जिद्दी तो नहीं हो गए? आप परमेश्वर के सामने अपनी हर मर्जी को रख के और उसके लिए प्रार्थना कर रहे, प्रभु ये कर दे, ये क्या है? जिद। और परमेश्वर का वचन आपसे कहेगा कि परमेश्वर की आज्ञा मानो। एक तरफ आज्ञा है और एक तरफ प्रार्थना है। आपको क्या करना चाहिए? आज्ञा माननी चाहिए। तो आपको ये वाला पार्ट छोड़ना पड़ेगा, और जब आप ये छोड़ेंगे तभी आप ये कर पाएंगे। ये एकदम निर्णायक पॉइंट्स हैं। दूसरा पॉइंट, सर्कमसिजन ऑफ द हार्ट इज अ फोरशैडोइंग ऑफ व्हाट वाज टू कम। यानी हृदय का खतना, जो आने वाले समय में जो चीज होने वाली थी उसको दिखाता है। हृदय का खतना आने वाले समय का पूर्वाभास है। वन ऑफ थिंग्स वी नो फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ इजराइल is as much as God implored them to live in obedience and consecration. इजराइल के इतिहास से एक बात जो हम सीखते और जानते हैं वो ये है कि परमेश्वर ने उन्हें आज्ञाकारिता और पवित्रता में रहने के लिए जितना आग्रह किया था, they struggled with this, often turning away from God's commands. वे अक्सर परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर हो जाते थे। इसका एक कारण यह था कि उनमें अपने हृदय को बदलने की क्षमता नहीं थी। They struggled with this, often turning away from God's command. Part of the reason was they had no ability to change their hearts. इसका कारण यह था कि उनके पास स्वयं अपने हृदय को बदलने की शक्ति नहीं थी, या उनके पास कोई सहायता नहीं थी कि वो अपने हृदय को बदल सकते। ये एक कारण था, उनके पास क्षमता ही नहीं थी। हालांकि ध्यान दें कि परमेश्वर ने बाद में इसी पुस्तक ने, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में ये बात लिखी, या ये बात बोली, इजराइल से कहा कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के मन का खतना करेगा। कौन करेगा? परमेश्वर स्वयं करेगा, क्योंकि तुम नहीं कर पाओगे।
ये हार्ड वर्क है। और हार्ड वर्क कभी भी आदमी अपने जिस्म को काट के, अपने जिस्म को जो चीज हटानी है, आप अपनी ड्रेसिंग खुद नहीं कर सकते, आप अपने जख्म को खुद साफ नहीं कर सकते, आप अपनी खुद सर्जरी नहीं कर सकते, ढेरों काम आप खुद नहीं कर सकते। वो उसके लिए आपको दूसरों के पास जाना पड़ेगा जो उस काम के लिए नियुक्त किया गया है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 30 अध्याय का 6 पद पढ़ दीजिए। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा, क्योंकि ये काम तुम नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारे पास क्षमता नहीं है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। परमेश्वर की उपस्थिति में जीवित रहना बहुत बड़ी बात है। 30 अध्याय का 6 पद। दिस सर्कमसिजन ऑफ द हार्ट वाज इनिशिएटेड बाय गॉड एंड इट वाज डन फॉर वन रीजन। ये परमेश्वर की ओर से किया जाने वाला कार्य है, हृदय का खतना। और ये खतना परमेश्वर स्वयं करता है हमारे जीवन में, और वही कर सकता है। फॉर वन रीजन इट वाज डन फॉर, ये क्यों किया गया, परमेश्वर ऐसा क्यों करता है? सो दे कुड लव हिम, ताकि हम या वे इजरायली लोग या हम उनके वंशज, हम परमेश्वर से प्रेम करें, कुड लव हिम। दिस कुड बी सीन एज अ foreshadowing of the things to come, because we like Israel have no ability to change our heart unless God intervened। यानी इजराइलियों की तरह, यहूदियों की तरह हम लोग भी, आज के जो लोग हैं, हम भी इस कार्य को करने में असमर्थ हैं, जो हम स्वयं नहीं कर सकते। इसलिए इस काम को परमेश्वर स्वयं करता है। और जब तक ये काम परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं करता, तब तक हम परमेश्वर की संतान और परमेश्वर के पुत्र पुत्री नहीं है। यह हमेशा याद रखें, हम बॉर्न अगेन नहीं है। और जब तक आप बॉर्न अगेन नहीं है, आपको परमेश्वर के ओर से कुछ नहीं मिलेगा। जो सबको मिल रहा है वही मिलेगा। जनरल ऑक्सीजन आपको मिल रहा है जीवित रहने के लिए, भोजन आपको मिल रहा है शरीर को जीवित रखने के लिए, और आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं आपके लिए। ये जनरल चीज है, ये मिलती रहेगी, लेकिन स्पेशली आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये स्पेशल तब मिलेगा जब आप परमेश्वर के बच्चे बनेंगे, जब आप बॉर्न अगेन होंगे। कुलसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 6 से 11 पद, कलीसिया को चिट्ठी लिखी जा रही इसी संबंध में। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में, मसीह में चलते रहो। और उसी में यानी मसीह में जड़ पकड़ते। दोनों चीजें जरूरी हैं, ग्रहण करना भी और ग्रहण करके घर बैठना नहीं है। ग्रहण करने के बाद कलीसिया में हाजिर होते रहो, आते रहो, जाते रहो, प्राप्त करते रहो, हृदय परिवर्तन तुम्हारे अंदर होता रहे कंटिन्यू। और वैसे ही उसमें चलते रहो और उसमें बढ़ते रहो। तो क्या हुआ? ग्रहण करो, चलते रहो, बढ़ते रहो। अगर आप कलीसिया में रेगुलर आ रहे हैं और आप बढ़ नहीं रहे हैं, इसका मतलब आप ग्रहण नहीं किया है। और ग्रहण किया है, बढ़ नहीं रहे, इसका मतलब आप चल नहीं रहे हैं। और चल रहे हैं तो अवश्य बढ़ेंगे। ठीक, ये इजी पॉइंट्स है। वैसे ही उसमें चलते रहो, जड़ पकड़ते रहो, बढ़ते रहो। और जैसे, इसका मतलब कलीसिया में क्यों आओ? ताकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा तुमको सिखाए। जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में। लोग कहते हैं हमने विश्वास कर लिया। क्या विश्वास किया? प्रभु कर देंगे। ये विश्वास तो हमने कभी बताया ही नहीं आपको कि प्रभु कर देंगे। ये कोई गारंटी नहीं वो कर देंगे। इस बात की क्या गारंटी है कि आपने मन में कह दिया कि हमने प्रभु पे विश्वास कर लिया? आपने प्रभु पे किस पे विश्वास किया? कौन से प्रभु पे? लोगों के मन में ढेर सारे प्रभु भरे हुए हैं। पता नहीं किसको आप प्रभु कहते हैं और किसको प्रभु कहना चाहिए। यह भी एक विषय है जहां पे आपको देखना है कि आप किसको प्रभु मान रहे हैं। आपको सच्चे प्रभु को जानना है, जिसने आपके लिए प्राण दिया है और जो आपको जीवन दे सकता है। इसलिए उसमें आपको बढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जड़ पकड़नी पड़ेगी,
तब वैसे ही उसमें बढ़ते रहो। जी, दृढ़ विश्वास में दृढ़ होते जाओ। ये चिन्ह है विश्वास में। जब कोई व्यक्ति दृढ़ होने लगता है ना, उसकी जिंदगी से पता चल जाता है। जी, और जो व्यक्ति विश्वास में दृढ़ होता है वो मालूम क्या करता है? सबसे सिंपल पहचान है, वो हर बात में प्रभु का धन्यवाद करता है। कितनी बड़ी मुश्किल आ जाए, कहेगा प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। कितने लोग हैं आज मुश्किलों में परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं? बोलती बंद। तो क्या विश्वास किया था कि मुश्किल आएगी नहीं? ये अगर आप विश्वास करते हैं कि हमने प्रभु को ग्रहण किया तो हमारे जीवन में मुश्किल नहीं आएगी, आप भूल में पड़े। सच्चाई ये है कि जैसे ही आप प्रभु को ग्रहण करेंगे भयानक परेशानी आएगी, भयानक परेशानी आएगी। मालूम क्यों? आप जिस पाले से निकल के आए हैं उस पाले की सेना आपका पीछा करेगी, विरोधी की। जब इजरायली लोग मिस्र से निकलकर जा रहे थे तो क्या हुआ था रास्ते में? सेना पीछा कर रही थी, एक दो लोग नहीं, सेना पीछा करेगी, सेना। आप जब अंधकार के साम्राज्य से निकलते हैं प्रभु में और आप प्रभु की ओर बढ़ते हैं, पीछे सेना आ रही है आपका पीछा करने के लिए। किसने बचाया था इजरायलियों को? इजरायलियों को किसने बचाया था? परमेश्वर ने बचाया था। कैसे बचाया था? इजरायलियों को तो पता भी नहीं था कि पीछे सेना आ रही है। परमेश्वर और इजरायली और मिस्री लोगों के बीच में आ गया था। वो सेना आपको छू नहीं पाएगी। यहां पुराने नियम में जाके देख लीजिए, उन्हें छू नहीं पाई थी सेना। और उस पूरी सेना को उसने जिस रास्ते से इन्हें निकाला था जीवित, उसी रास्ते में नाश कर दिया था इजरायली सेना को। ये हमारे लिए एग्जाम्पल रखा है कि जब आप उद्धार में प्रभु की ओर बढ़ेंगे तो पीछे सेना तो आएगी, लेकिन वो सेना आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, आई विल बिल्ड माई चर्च एंड द गेट्स ऑफ हेल, यानी नरक के फाटक तुम पर प्रबल नहीं होंगे। अटैक करेंगे, कोशिश करेंगे, पूरी पीछा करेंगे, लेकिन तुम्हें छू नहीं पाएंगे। ये मसीह की कलीसिया की पावर है। ये पावर यीशु मसीह की है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की है। उसकी प्रेम की पावर है, उसकी सामर्थ है, और वो आपको छू नहीं सकते। अगर आपने परमेश्वर से प्रेम किया तो इस संसार में कोई चीज आपको छू नहीं सकती है। इवन पुराने नियम में लिखा है कि परमेश्वर के लोगों के लिए ये जमीन के पत्थर भी आपसे वाचा बांध लेंगे। कोई आप पर पत्थर चलाएगा, वो पत्थर आपको लगेगा नहीं। इतना तक लिखा हुआ है। कोई चीज आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। आपके विरोध में बनाए हुए सारे हथियार फेल कर सकता है। इतना पावरफुल परमेश्वर। इसीलिए दाऊद ने कहा था, चाहे सेना मेरे विरुद्ध छावनी डाले, मैं ना डरूंगा, क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। तो आज लोग क्यों डरे रहते हैं? क्यों आप समस्या को देखकर घबरा जाते हैं कि ये चीज आ रही है, समस्या आ रही है? आप समस्या से डर रहे हैं, जितना डरोगे उतना डराएगी। आप प्रभु के नाम में विश्वास में दृढ़ होकर खड़े हो जाओ, समस्या यूं बगल से निकल जाएगी। जी, आगे पढ़ दीजिए। चौकस रहो। अब बहुत इस बात में चौकस रहो का मतलब क्या हुआ? चेतावनी है? विजिलेंट रहो। यानी विजिलेंट रहने का मतलब यह है कि जो आपने स्पेशल कमांडोज देखे, जब वो वीआईपी लोगों के साथ होते हैं, प्रधानमंत्री और इन लोगों के साथ ब्लैक ड्रेस में होते हैं, सफारी पहने होते हैं, काला चश्मा लगाए होते हैं, वो कहलाते हैं कमांडोज। और वो क्या करते? कोई हथियार उनके हाथ में नहीं होता। उनका काम है विजिलेंस। वो नजर लगाए रहते चारों तरफ। वो देखिए, कभी उनका सिर एक नहीं होता, इधर देखे। और वो काले चश्मे में होते, उनकी नजर किधर जा रही कोई नहीं मालूम चल रहा। और वो ये विजिलेंस है। विजिलेंस का मतलब नजर लगाए रहते हैं कि कौन व्यक्ति किसकी गतिविधि क्या, कौन संदिग्ध दिख रहा है, कौन कैसा। बॉडी लैंग्वेज उनको सिखाई जाती है। वो बॉडी लैंग्वेज देखते हैं लोगों की, ताकि कौन व्यक्ति किस अटैक करने की मुद्रा में है। विजिलेंट रहना का मतलब यही है कि जागरूक रहो आत्मिक तौर पर। जी, चौकस रहो कि कोई तुम्हें, इसका मतलब बहुत से लोग जब आप प्रभु को ग्रहण करेंगे और उसके साथ चलना शुरू करेंगे, तब असली खेल शुरू हो। तब बहुत चौकस रहना, क्योंकि बहुत से लोग तुम्हें शिकार करने के लिए तुम्हारे पीछे आएंगे। कैसे? तुम्हें उस तत्व ज्ञान व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना शिकार ना कर ले। जी, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर
मसीह के अनुसार नहीं है। कौन कौन सी चीज मसीह के अनुसार नहीं, आपको नहीं मालूम, लेकिन हम इस चीज में ट्रेंड हुए हैं। हमको पवित्र आत्मा ने वचन के द्वारा इतना ट्रेंड कर दिया है कि आपकी हर भावना को हम समझ जाएंगे कि आपको इसमें शिकार कर दिया गया। भावनात्मक शिकार होगा, हमेशा याद रखिएगा, भावनात्मक, और आप भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाते हैं, इसलिए आप शिकार हो जाएंगे जी। क्योंकि उसमें यानी यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। किसमें? यीशु मसीह में। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों देह सहित यीशु मसीह में है जी। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में यानी मसीह में, मसीह की देह में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता। इस खतने में कोई हाथ नहीं लगेगा, किसी मनुष्य का हाथ नहीं। देखिए, जब परमेश्वर ने यह बात बोली थी व्यवस्था में 30 अध्याय 6 पद में कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे और तुम्हारे वंश के मन का खतना करेगा, हृदय का खतना करेगा। इसका मतलब खतना एक ऐसी विधि है जिसमें दो लोग चाहिए, एक जिसका होना है और एक जो करने वाला है। तो ये हृदय का खतना होना हमारा है, करने वाला कौन है? परमेश्वर। शारीरिक खतने में भी यही विधि थी, जिसका होना है और जिसको करना है। तो जो करने वाला होता था वो इंसिजन करता था, और जो जिसका होता था उसका करवाया जाता था। लेकिन हृदय का खतना एक ऐसी चीज है जिसको कोई मनुष्य नहीं कर सकता। परमेश्वर ने कहा था वहां पे कि मैं करूंगा इस काम को। तो ये काम किसका है? हृदय का खतना, जिसमें ऐसा तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिसमें मसीह का खतना एक ऐसा खतना है जिसमें शारीरिक देह उतार दी जाती है। जैसे आप पुराना कपड़ा, गंदा कपड़ा उतारते हैं ना, ऐसे करके उतार दी जाती है। और ये आप नहीं उतार सकते। ये कौन उतारता है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। परमेश्वर वर्ड सही है। परमेश्वर का मतलब है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ये गॉड हेड है। इन तीनों को मिला के कहते हैं परमेश्वर। ये कौन करता है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। कैसे करते हैं? पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता, वहां पर ये काम होता है। ये प्रेजेंस ऑफ गॉड में होता है। और ये प्रेजेंस ऑफ गॉड कहां होती है? इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट में परमेश्वर के द्वारा किया जाने वाला कार्य है, जिसे मसीह का खतना कहते हैं। मसीह का मतलब है, हमने आपको बताया था, अनॉइंटिंग। ही इज अनॉइंटेड वन। और अनॉइंटेड वन जब इस काम को करता है तो विद अनॉइंटिंग करता है, अभिषेक के साथ करता है। तो जैसे ही आपकी शारीरिक देह उतारी जाती है, आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त हो जाता है। इसी को कहते हैं बॉर्न अगेन, यानी जब आपका नया जन्म हुआ तब आपको पवित्र आत्मा मिला और पापों की क्षमा मिली। ये काम आपको मिला, आपको नई सृष्टि बना दिया उसने। पुराना वो पूरा वो उतार दिया, खोल, और शारीरिक देह उतार दी जाती है। ये परमेश्वर की ओर से किया जाने वाला कलीसिया में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाने वाला कार्य है। और ये मसीह का खतना कहलाता है नए नियम के अनुसार। तीसरा पॉइंट, सर्कमसिजन ऑफ द हार्ट कंडेम्स रिलीजियस ट्रेडिशन। ये बहुत मुख्य विषय है। किसका हृदय का खतना हुआ है, उस व्यक्ति की पहचान क्या होगी? वो परंपराओं को कंडेम करने लगेगा। आपको कोई व्यक्ति ऐसा दिख रहा है जो परंपराओं के विरुद्ध बात कर रहा? यीशु मसीह आया, परंपराओं के विरुद्ध बात की। जितने भविष्यवक्ता थे परंपराओं के विरुद्ध बोलते थे, जो सच्चे भविष्यवक्ता थे। उसके बाद यीशु मसीह के चेले परंपराओं के विरुद्ध बात करते थे। और संसार में सबसे ज्यादा पावरफुल चीज क्या है मालूम है? परंपरा। इससे छूट पाना आपके बस की बात नहीं है। कोई मनुष्य परंपरा से छूटना चाहे भी तो छूट नहीं सकता। छूटने का मतलब मालूम है? समाज से, कम्युनिटी से बहिष्कृत हो जाना। यीशु मसीह का बहिष्कार हुआ, उसके लोगों ने उसका बहिष्कार किया।
चेलों का बहिष्कार हुआ, और आज कौन बहिष्कार झेलने को तैयार है। इस चीज को परमेश्वर जब आपके जीवन में कर देगा ना, तब आप पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं कि क्या मैं कहां था, आप ये देखेंगे अब मैं कहां हूं। अब मैं मसीह में हूं, स्वर्गीय स्थानों में हूं और परमेश्वर की उपस्थिति में हूं, परमेश्वर के राज्य में हूं। तो आपका वहां मन करेगा भी नहीं जाने का, क्योंकि अब आप बहुत ऊपर आ गए, और इतने ऊपर आने के बाद कोई मूर्ख ही होगा जो नीचे जाएगा। ये कंडेमनेशन हमारे जीवन में शुरू हो जाता है। इन रोमन्स चैप्टर 2, रोमियो की पत्री 2 अध्याय, पूरा अध्याय इसी बात पर निर्भर करता है। Paul lays out an argument against those who are Jews and are holding on to some level of spiritual superiority simply because they were circumcised। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो व्यक्ति जिसके हृदय का खतना हो जाता है, वो परंपरा की निंदा करता है। रोमियो 2 अध्याय में पौलुस उन लोगों के विरुद्ध तर्क देता है जो यहूदी हैं और आध्यात्मिक श्रेष्ठता के किसी स्तर को केवल इसलिए पकड़े हुए हैं कि उनका खतना हुआ था। वो खतने वाले थे, केवल इस बात के घमंड में वो उस श्रेष्ठता को पकड़े हुए थे, हमसे अपने आप को सुपीरियर बन रहे थे, और यीशु मसीह ने उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। हाँ, पौलुस धार्मिक परंपरा के बीच स्पष्ट अंतर कर रहा है। रोमियो 2 अध्याय में पौलुस स्पष्ट अंतर कर रहा है। ये अंतर किसी को दिखाई नहीं दिया, क्योंकि किसी के हृदय का खतना नहीं हुआ, इसीलिए किसी को ये सिंपल चीज दिखाई नहीं दी जो यहां पर दिखा रहा है। वो यदि हृदय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, धार्मिक परंपरा के बीच स्पष्ट अंतर कर रहा है, जो बताता नहीं है, जो बचाता नहीं है। ये जो धार्मिक विधियां हैं, ये आपको परमेश्वर के क्रोध से और पाप से, पाप की शक्ति से और अनंत मृत्यु से नहीं बचा सकते, नहीं बचा सकते, कभी नहीं बचा सकते। आप जितना करना चाहे कर लीजिए, लेकिन इससे आपके हृदय में, यदि आपके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करना और सभी बाहरी दिखावे को धारण करना बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। फिर भी पौलुस इन शब्दों को उसी अध्याय में कहता है कि एक व्यक्ति यहूदी नहीं जो केवल बाहरी रूप से एक है, ना ही खतना केवल बाहरी और शारीरिक है। एक व्यक्ति यहूदी है जो भीतर से एक है, और खतना मन का खतना है, आत्मा के द्वारा, ना कि लिखित संहिता से। ऐसे व्यक्ति की स्तुति अन्य लोगों से नहीं बल्कि ईश्वर की ओर से होती है। रोमियो की पत्री 2 अध्याय और उसका 28 और 29 पद इस बात को बताता है, क्योंकि यहूदी वो नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वो खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसों की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। ऐसे लोगों की प्रशंसा, मनुष्य आपको कभी प्रशंसा नहीं करेगा। ऐसे लोगों को मनुष्यों की ओर से हमेशा गलत बातें सुनने को मिलेंगी कि ये तो झूठी शिक्षा वाला है, ये तो भरमाने वाला है। यीशु मसीह को क्या बोला था? ये तो भरमाने वाला है, ये झूठी शिक्षा देता है। पौलुस को, उसके चेलों को क्या बोला था? वही बोला था जो यीशु मसीह को बोला था। और अगर आपके जीवन में ये परिवर्तन होगा, आपको भी यही सुनना पड़ेगा। इसकी आदत डाल लीजिए, अपनी निंदा सुनने की आदत डाल लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके हृदय का खतना हो, आप अपने आप को क्रिटिसिज्म में समर्पित कर दीजिए कि लोग आपको कभी अच्छा नहीं बोलेंगे। आपके विरोध में जितना वो गलत बोल सकते हैं, जितना आपको बदनाम कर सकते हैं, वो करेंगे। इसके लिए आप तैयार हो जाइए, तब आप इस मार्ग में चल पाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों की बात सुन के हिम्मत तोड़ देते हैं, आपको बहुत अजीब सा होने लगता है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, आपको क्रोध आ जाता है, आप इस मार्ग में नहीं चल पाएंगे। ये वो मार्ग है जिसमें आपको परमेश्वर की सामर्थ्य में चलना है, अपनी सामर्थ्य में नहीं चलना है। और शत्रु आपके चारों तरफ रहेंगे। आइए इस 21वीं सदी में
जो सच्चे मसीही लोग हैं उनको अपने जीवन में कुछ करना है। इस विषय को समझकर लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी चीजों में चुना जाना बहुत आसान है। ये मामला बनाने के लिए कि वे एक सच्चे मसीही हैं। यहाँ बाहरी संकेत है जो लोग अक्सर इंगित करते हैं कि वे ऐसी बातें कह सकते हैं। लोग अक्सर क्या कहते हैं मालूम है? सच्चा विश्वासी होने के लिए लोग क्या कहते हैं? मैं हर संडे को चर्च जाता हूं। पहली बात जो बोलते हैं, यह बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इसको घमंड मत कीजिएगा कि आप चर्च जाते हैं। ये आप जाते हैं क्योंकि प्रभु ने आपको यहां आने की अनुमति दी है और सामर्थ दी है और वो लेकर आता है, नहीं तो आ नहीं सकते। मैं अपनी बाइबल समय समय पर पढ़ता हूं। ये वाला वो तर्क देते हैं। बाइबल पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और अगर नहीं पढ़ते हैं ये आपकी मूर्खता है। दूसरी बात, बाइबल पढ़ने से भी आपको उद्धार नहीं मिला। मैं चर्च को अपना दशमांश देता हूं। इस पे कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो तुम दे रहे हो पहले तुमको परमेश्वर ने दिया, उसके बाद तुम दे रहे हो। तो ये धन्यवाद की भेंट है, ये घमंड का विषय नहीं है। मैं मंत्रालय में सेवा करता हूं, यानी परमेश्वर की सेवकाई में करता हूं। इस बात का घमंड मत करना। जब मैं छोटा था तब मैंने बपतिस्मा लिया था। मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं। आपने बचपन में लिया हो चाहे बड़े में लिया हो पानी का बपतिस्मा, उस बपतिस्मे से आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि शरीर के खतने से यहूदियों को कुछ नहीं मिला, पानी के बपतिस्मे से मसीहों को कुछ नहीं मिलेगा। जब तक हृदय का खतना उनका भी और इनका भी, दोनों का हृदय का जो परमेश्वर करता वो नहीं होगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। जबकि इनमें से किसी भी चीज में स्वाभाविक रूप से कुछ भी गलत नहीं है। उनमें से कोई भी दिल के सच्चे खतने की ओर इशारा नहीं करता है। ये इतनी बातें लोग बोलते हैं, इतनी दलीलें देते हैं कि हम सच्चे विश्वासी हैं, उसके ये चिन्ह बता रहे हैं, जबकि इनमें से कोई भी चिन्ह हृदय के खतने से संबंध नहीं रखता। ये समझने वाली बात है। हाँ, हृदय का खतना केवल बाहरी अभिव्यक्ति नहीं हो सकता, एक आंतरिक परिवर्तन होना चाहिए। याद रखें, जैसा कि हमने पहले कहा था, इसमें कटौती करना शामिल है। हृदय का सच्चा खतना करने में परमेश्वर आपके हृदय से चीजों को काट देगा। कटौती आपके जीवन में शुरू हो जाएगी। हृदय के खतने का मतलब मालूम क्या है? अपने जीवन को सीमित करने लगना। पहले हम असीमित रखते थे, अनलिमिटेड, लेकिन अब हम लिमिट में आने लगते हैं। हम हर चीज को अपनी लिमिट में करने लगते हैं। खर्चा लिमिट में, सोचना लिमिट में, बोलना लिमिट में, सुनना लिमिट में। हर चीज आप चूज करेंगे कि ये सुनना ये नहीं सुनना, लिमिट आ जाएगी। और ये हृदय से परमेश्वर हमारे हृदय से उन चीजों को काट देता है जो हमारे लिए लाभदायक नहीं होती, ना सुनने के लिए, ना बोलने के लिए, ना सोचने के लिए, और ना कुछ ऐसा करने के लिए। हर चीज को काटेगा। हाँ, और इसमें क्या नाम काट देगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि आपके हृदय का खतना हो? उससे पहले ये सोच लीजिए कि कटौती शुरू हो जाएगी। परमेश्वर कटिंग करने लगेगा। ये चीज गलत है, ये मत करो, ये मत सोचो, ये मत बोलो, ये मत करो। आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा ये सिखाने लगेगा कि ऐसा करना तुम्हारे लिए नुकसान है। परमेश्वर नाराज होता है, और परमेश्वर एक बार नाराज हो गया तो उसे मनाना मुश्किल है। परमेश्वर को हम मना नहीं सकते। अगर मनुष्य परमेश्वर को मना सकता होता तो मैं आपके सामने एक तर्क रखूंगा, तो यीशु मसीह को, परमेश्वर के इकलौते पुत्र को आकर प्राण देने की क्या जरूरत थी? मनुष्य उसको मना लेता, लेकिन मनुष्य परमेश्वर को नहीं मना सकता। इसके लिए हमको एक ऑल्टरनेटिव दिया गया, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, जिसने क्रूस पर जो किया उससे परमेश्वर प्रसन्न हुआ और समस्त मानव जाति के लिए वो उद्धार का द्वार बना। केवल उसके अलावा परमेश्वर किसी से प्रसन्न नहीं, परमेश्वर एक ही से प्रसन्न है। इसीलिए जब परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह पर उतरा था तो ये आकाशवाणी हुई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। कितना प्रसन्न हूं? अत्यंत प्रसन्न हूं। और फिर उसका जब रूपांतरण हुआ था, 3 चेले उसके साथ गए थे, उस समय फिर से ये आकाशवाणी हुई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो आपको उसकी सुननी है जिससे परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न है, और वो केवल एक से प्रसन्न है। His name is Jesus Christ। यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो, उसका शब्द सुनो, तो अपने हृदय को कठोर मत करना, जैसा यहूदियों ने किया था जंगल में। अपने हृदय को कठोर मत करना, बल्कि उसकी आवाज को ग्रहण कर लेना। यीशु मसीह कहने लगा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, वो पराये के पीछे नहीं जाएंगी, वो मेरे पीछे ही आएंगी, क्योंकि वो मेरा शब्द पहचानती है।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, और जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिए गए, ताकि हम इन वचनों को अपने हृदय में रखें और हमेशा स्मरण रखें कि आपकी इच्छा और योजना प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उस पर विश्वास करता है, क्या योजनाएं हैं और किस प्रकार आप उन योजनाओं को हम सबके जीवनों में पूरा करते हैं। हाँ प्रभु, आपने कलीसिया की स्थापना इसीलिए की है क्योंकि कलीसिया आपकी आत्मिक देह है, जहां पर पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे जीवन में वो कार्य किया जाता है जिसे हम हृदय का खतना कहते हैं, जिससे हमारा जीवन पूरी तरीके से नई सृष्टि बनाया जाता है, ताकि प्रभु हमारा जीवन इस संसार में लोगों के सामने ऐसा प्रकट हो कि हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपका नाम महिमा पाए और सारी महिमा आपको मिले। हम धन्यवाद करते हैं आपके इस कार्य के लिए जो आप करते हैं, इसमें आपकी बड़ाई है और हमारे लिए घमंड का कोई विषय नहीं, क्योंकि ये हमारी ओर से नहीं बल्कि आपकी ओर से किया जाने वाला कार्य है। ये आपका प्रेम और अनुग्रह है जिसके अंतर्गत आप ऐसा करते हैं और चाहते प्रभु लोग जब कलीसिया में आए तो प्रत्येक विश्वासी के जीवन में ये कार्य हो और पूर्णता तक हो, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।